हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नसीन बेगम ने आखिरकार फातिमा के लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया है। जैसे ही उमैर को ये सब कुछ पता चलता है, उमैर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्या यहाँ पर उमैर नसीन बेगम को रोक कर फातिमा के साथ खुद शादी करने में कामयाब हो पाएगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सुल्ताना बेगम ने नसीन बेगम के कानों में ऐसी ऐसी बातें भरी हैं कि आखिरकार वो मजबूर हो चुकी है कि फातिमा की शादी जल्द से जल्द किसी और जगह पर कराई जा सके। वो फातिमा को रिश्ते वाले दिखा भी देते हैं और सबको नसीन बेगम कह देती है कि सुबह रिश्ते वाले आ रहे हैं फातिमा के लिए, तो जल्द से जल्द यहाँ पर एहतमाम जो है अच्छा होना चाहिए, खाने का एहतमाम सही होना चाहिए। सब ऐसा करना शुरू कर देते हैं। फातिमा उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, सब्ज़ी काटना शुरू कर देती है। जैसी उमैर घर में आता है तो ये सब कुछ देख कर अपनी माँ से पूछता है कि माँ जी क्या हो रहा है, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं जो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? तो नसीन बेगम उमैर को फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि नहीं, फातिमा के लिए देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मतलब कि फातिमा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं जहां पर उनके साथ बात फाइनल हो चुकी है और वो अब फातिमा को आकर देखेंगे, उसके बाद हम फातिमा की रुखसती करवा देंगे। उमैर ये बात सुनता है तो अपनी माँ से पूछता है, उससे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, फातिमा को देखने के लिए आ रहे हैं? आखिरकार फातिमा को देखने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उमैर के जहन में था कि फातिमा यहाँ पर आ चुकी है तो अब मेरी जो शादी होगी वो फातिमा के साथ ही होगी। लेकिन नसीन बेगम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। उससे कहती है कि क्या फातिमा यहाँ पर बैठ सकती है सारी ज़िंदगी? क्या तुम यहाँ पर उसे खिला सकते हो? उमैर हैरान होकर फातिमा के पास चला जाता है। फातिमा सब्जियां काट रही होती है। उमैर उसके पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी शादी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम्हारा उसके साथ दिल नहीं है, तुमने उसे देखा नहीं है, तो आखिरकार तुम उसके साथ शादी क्यों कर रही हो? आपको मशवरा में यही दोगे कि आप मेरे साथ शादी कर लो। जैसे ही उमैर ये बात करता है तो फातिमा की जो छुरी सब्जी को काटने वाली होती है वो रुक जाती है। फातिमा हैरान होकर उमैर की तरफ देखती है क्योंकि उमैर ये सब कुछ जब बातें कह रहा होता है, फातिमा का दिल नहीं होता है इसके साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए। क्योंकि फातिमा ने अगर ऐसा किया, एक तो अनीका को बहाना मिल जाएगा सब कुछ, दूसरा नसीन बेगम को बहाना मिल जाएगा कि फातिमा के बीच में और उमैर के बीच में कोई चक्कर ज़रूर था जो उमैर ने फातिमा के साथ अपनी शादी का और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फातिमा उसे इनकार तो कर देगी। सुल्ताना बेगम इन दोनों की बातें सुन लेती है। सुल्ताना बेगम उमैर के पीछे हर वक्त एक ताड़ में मौजूद होती है कि उमैर फातिमा के साथ क्या ऐसी बातें कर रहा है, कब मिलता है उसे और कब नहीं मिलता। ये सब कुछ जाकर सुल्ताना बेगम अनीका को बता देती है। अनीका क्योंकि उससे मिलने के लिए आई होती है, अनीका के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है। अनीका बड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन सुल्ताना बेगम उससे कहती है कि आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। नसीन बेगम इन दोनों की बात आपस में कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा मानने वाली होती ना तो एक आज तक नसीन बेगम फातिमा के लिए रिश्ते की बात किसी और के साथ ना कर। अनीका अपनी माँ को जवाब देती है, उससे कहती कि माँ जी वो आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर यह सोचा था कि मुतहर फातिमा को छोड़ रहा है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। यहाँ पर तो फातिमा ने एक और नया तीर मार लिया, एक और निशाने पे तीर ठोक दिए, उसने अब उमैर को फंसा लिया, बड़ी चालाक है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगी। माँ जी एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, फातिमा की ज़िंदगी में बर्बाद देखना चाहती हूँ, उसकी ज़िंदगी में आबाद नहीं देखना चाहती। उसकी शादी उमैर के साथ हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आपको एक पॉइंट है। वो वार्निंग देकर अपनी माँ को चली जाती है। उसकी माँ उसे समझाती तो है कि नहीं हो सकता ऐसा, मैं हूँ ना। और दूसरा नसीन बेगम भी नहीं चाहती कि उसकी अब बेटे की जो शादी है वो एक शादीशुदा लड़की के साथ हो, एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ हो, उसकी शादी कुंवारे उसके साथ होनी चाहिए। तो वहाँ पर अनीका तो अपने घर चली जाती है। तहर की शादी का टाइम आ चुका होता है। सवेरा की जो माँ होती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक।
उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। सवेरा मुतहर को सब कुछ बता देती है कि तुम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आओ, मेरी ममा की देखभाल करो, मैं तो यहाँ पर बड़ी परेशान हो गई हूँ, तुम इसका साथ देते रहोगे, इसे देखते रहोगे तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुतहर सवेरा को जवाब देते उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी के अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। मुतहर वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ पर सवेरा की जो माँ होती है वो अपनी दोस्त नसीन बेगम को भी बता देती है। वो भी वहाँ पर मौके पे पहुँच जाती है। जैसे वो पहुँचती है, पीछे से दरवाजे से मुतहर पहुंचते हैं तो वो नसीन बेगम को देख लेते हैं, फ़ौरन वापस वहाँ से मुड़ता है, दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। नसीन बेगम सवेरा की माँ को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आप देखो, आपके शादी का वक्त आ चुका है, ऊपर से आपकी बेटी की शादी है और आपने अपना हाल क्या बना के रखा हुआ है, अपनी हालत को ठीक करो और जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करो। उसके बाद भले तुम इस दुनिया से जाना चाहती हो तो फिर किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। और आपने मुझे दामाद से मिलाना था, आपका दामाद कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर सवेरा की मौत से कहती है कि हाँ, वो थोड़ी देर में पहुँचने वाला ही होगा, जैसे पहुँचता है तो मैं आपकी उसके साथ मुलाकात करवा देती हूँ। और वो सवेरा को कहती है कि कहाँ है मुतहर, उससे कॉल करो कि जल्दी पहुँचे, कुछ मेहमान आए हुए उनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये बात सवेरा की माँ के मुँह से मुतहर का लफ्ज़ जब निकलता है तो नसीन बेगम बड़ी परेशान हो जाती है। मुतहर का नाम नसीन बेगम सुनती है तो उससे करंट सा लग जाता है कि मुतहर कहीं क्या वो वाला मुतहर तो नहीं है जो उसने 2 शादियां की हुई हैं और अब तीसरी शादी के लिए भी आया हुआ है। लेकिन नसीन बेगम ये बात उसके सामने फ़िलहाल नहीं चलाएगी, उससे अंदर से परेशानी तो होगी लेकिन बातों में किसी और जगह पर घुमा देंगे कि मुतहर कोई और भी हो सकता है। या इस तरीके से नसीन बेगम का जो जहन है और तरफ चला जाएगा। मुतहर को सवेरा कॉल करेगी, उससे कहेगी कि तुम कहाँ हो, जल्दी जल्दी पहुँचो, मामा आपको बुला रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, मेहमान भी आए हुए हैं। तो मुतहर उससे कहेगा कि मेरी दादी अम्मा की तबीयत ख़राब थी या ये सब कुछ ख़राब था। लेकिन ऐसा ऐसा अब जो मुतहर के राज हैं वो फाश होना शुरू हो चुके हैं। नसीन बेगम को शक हो चुका है, सवेरा को ख़ुद पता चल चुका है और जब इसका और मज़ीद राज फाश होगा वो शादी वाले दिन ही होगा। शादी वाले दिन सबके सामने इसकी असलियत आएगी, उस वक़्त मुतहर कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या उमैर के साथ फातिमा की शादी हो पाएगी, क्या उमैर अपनी मां के ऊपर प्रेशर डालकर फातिमा को यहां से जाने से रोक पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।